दोस्तों, हाल ही में कोरोना के एक नई वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दक्षिण अफ्रीका से मिले इस मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोरोना वेरिएंट B.1.1.529 को वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक सप्ताह में इस वेरिएंट की वजह से कोरोना के 210% नए मरीज बढ़ गए हैं। वहीं कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका समेत जिन देशों के मामले में तेजी आ रही है, वहां से आने वाले फ्लाइट और यात्रियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि भारत में इस वेरिएंट से अब तक केस नहीं मिले हैं, पर कर्नाटक और आसपास के राज्यों में इसके बढ़ने के चांस बढ़ गए हैं। पर भी हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आखिर नया वेरिएंट B.1.1.529 कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि जब भारत में पहली और दूसरी लहर कोरोना की आई थी तो इसने कितनी तबाही मचाई थी। इसे आसान सी भाषा में समझें तो जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो उसमें 2 म्यूटेशन पाए गए थे, और इस डेल्टा वेरिएंट ने जब स्पाइक प्रोटीन में K417N म्यूटेशन किया तो यह डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया, जो इतने बड़े तबाही का कारण बना था। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट B.1.1.529 में 50 म्यूटेशन पाए गए हैं, जिसमें यह अकेले स्पाइक प्रोटीन पर 30 बार म्यूटेट यानी बदल चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पहले के मुकाबले कितना खतरनाक है। आखिर ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर क्राउन यानी मुकुट की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से वायरस प्रोटीन को बाहर की ओर निकालता है और यही स्पाइक प्रोटीन कहलाता है, और इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। यह इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर से जुड़कर शरीर तक पहुँचता है और अपनी संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में इस नए वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 तरह के म्यूटेशन पाए गए हैं, जबकि डेल्टा में सिर्फ 2 तरह के डोमेन पाए गए थे। दोस्तों, यह म्यूटेट होने का मतलब वायरस के जेनेटिक मटेरियल में तेजी से बदलाव होना है। आपको बता दें कि लंदन स्थित UCL जेनेटिक इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रेंकोइस बोलॉक्स ने बताया कि यह कम इम्यून वाले व्यक्ति के पुराने संक्रमण से भी हो सकता है। संभवतः वह एक HIV रोगी भी हो सकता है। इस नए वेरिएंट में इतनी ताकत है कि जो व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उसे भी यह वेरिएंट संक्रमित कर रही है। हांगकांग में ऐसे मरीज देखने को उदाहरण के रूप में मिल रहे हैं। बोत्सवाना वेरिएंट कहे जाने वाले इस वेरिएंट में यह भी माना जा रहा है कि यह हवाओं से फैलने में भी सक्षम है। वहीं कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र यानी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसानों में यह अधिक देखा जा रहा है। हालांकि WHO और भारत सरकार ने मिलकर इस पर तैयारी शुरू कर दी है, ताकि हम अपने नागरिकों को इससे अवेयर कर सकें। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।